जय हिंद। देखिए, हमारे देश में कुछ दिन पहले राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी को हमारे देश के 15वां राष्ट्रपति बनाया गया। इससे पहले हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे। इन्होंने 5 साल तक अपने कार्यभार को संभाले और अभी जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ इसमें द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव जीत गए और ये हमारे देश के 15वां राष्ट्रपति चुने गए। साथ ही हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को बनाया गया है। इससे पहले जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति पहले हमारे देश के एम वेंकैया नायडू जी थे और अभी जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति बनाया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 1958 में उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा में एक छोटे से गांव है जिसका नाम है उपरवेदा, जहां पर द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म हुआ था। द्रौपदी मुर्मू जी का जो पहले का नाम था, जो इनके फैमिली के लोग इनका नाम रखा था, तो पुत्ती टुडू इनका नाम रखा था। लेकिन जब ये स्कूल गए अपना शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो उस समय में ये पढ़ने में काफी तेज थे, काफी अच्छे मार्क्स लाते थे। इसलिए इनके जो टीचर थे वे प्यार से इनका नाम द्रौपदी मुर्मू रख दिया। जिस दिन से इनको लोग द्रौपदी मुर्मू के नाम से ही जानने लगे। द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और ये फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी फार्मर थे। द्रौपदी मुर्मू जी अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही गांव के एक सरकारी स्कूल से प्राप्त की। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए कभी भी विदेश या फिर कोई बड़े स्कूलों में नहीं गए, क्योंकि ये फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे, काफी मतलब मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे। इसलिए इनके पिताजी या फिर इनके फैमिली के लोग विदेश इन्हें नहीं भेज पाए, कोई बड़े स्कूल में इन्हें नहीं भेज पाए। इसलिए इन्होंने अपने गांव के ही एक सरकारी स्कूल से अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने गांव से भुवनेश्वर गए। भुवनेश्वर में जाकर के वहां से ये ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट किए। जब इनका पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गया तो 1980 में इनका शादी श्यामचरण मुर्मू के साथ हुआ। अभी के टाइम में इन्हें 2 बेटा और 2 बेटियां भी हैं। इसके बाद जब इनका शादी हो गया, शादी हो जाने के बाद 1979 से 1983 के बीच में इन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत किया। 1979 से 1983 के बीच में उड़ीसा के सिंचाई विभाग में इन्होंने जूनियर असिस्टेंट के पद पर में काम किया था। इसके बाद इन्होंने एक इंस्टीट्यूट में शिक्षक के रूप में भी काम किए, जहां पर में इन्होंने बच्चों को ज्योग्राफी, इंग्लिश, मैथ्स और उड़िया के सब्जेक्ट पढ़ाया करती थी। साथ ही द्रौपदी मुर्मू जी जब भी चाहे वो टीचर के पद पे थी या फिर कोई राजनीतिक लाइन में थी, तो कभी भी इन्होंने अपनी पूरी फीस का मांग नहीं किया था सरकार से। आप जो देंगे हम उसी में पढ़ा देंगे, आप जो देंगे उसी में हम अपना काम कर देंगे। तो कभी भी इन्होंने पूरे फीस की मांग नहीं की हुई थी। 1977 में द्रौपदी मुर्मू जी अपने नगर पंचायत के नगर पार्षद के रूप में चुनी गई। इसके बाद जब ये पार्षद बन गई तो पार्षद बनने के बाद इन्होंने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। इसके बाद 2000 ईस्वी में द्रौपदी मुर्मू जी वहां पर विधानसभा चुनाव जीती। विधानसभा चुनाव जिस टाइम में उन्होंने जीती हुई थी, उस टाइम में वहां पर बीजेपी और बीजेडी की गठबंधन सरकार थी। इसके बाद 2007 में द्रौपदी मुर्मू जी को उड़ीसा के सर्वश्रेष्ठ विधायक होने के कारण द्रौपदी मुर्मू जी को 2007 में नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इसके बाद 2009 में द्रौपदी मुर्मू जी दोबारा से वहां पर चुनाव लड़े हुए थे। उस टाइम में द्रौपदी मुर्मू जी वहां पर हार चुके थे, वहां पर चुनाव नहीं जीत पाए, जिसका मेन रीजन ये था कि उस टाइम में बीजेडी और बीजेपी की जो गठबंधन सरकार थी वे वहां पर टूट चुका था। बीजेडी और बीजेपी की गठबंधन की सरकार जब वहां पर टूटा तो इसके बाद बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू जी को किसी दूसरे पद पर बिठाया। इसके बाद 2015 में द्रौपदी मुर्मू जी को झारखंड की राज्यपाल बनाया गया था। झारखंड के राज्यपाल के बाद बीजेपी ने इन्हें 2022 में राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया और 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू जी को हमारे देश के राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। साथ ही राष्ट्रपति पद चुनने जाने के बाद यहाँ पर हाल ही में उपराष्ट्रपति पद का भी चुनाव हुआ। अभी हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को चुना गया है। अगर आप देखेंगे तो जगदीप धनखड़ जी का भी राजनीतिक करियर काफी स्ट्रांग है। उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये बंगाल के गवर्नर रहे, बंगाल के राज्यपाल रहे, जो पश्चिम बंगाल है वहां के राज्यपाल रहे, और जिस टाइम में वे वहां के राज्यपाल थे अपना कार्यभार बहुत ही अच्छे से संभाले। ये भी भारतीय जनता पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए हैं और अभी के टाइम में इन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। इससे पहले जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे वे एम वेंकैया नायडू जी थे। उपराष्ट्रपति के पद पर एम वेंकैया नायडू जी जब तक रहे वे अपने कार्यभार को बहुत ही अच्छे से संभाले
उम्मीद है हम सभी देशवासी को कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और हमारे देश की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी बहुत ही अच्छे से आने वाले समय में अपने कार्यभार को संभालेंगे। आई होप आप इन टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।